एक बात अपने जीवन में बहुत सरलता से उतार कर रखिएगा। इतनी दूर दूर से अगर आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए और बड़ी आस लेकर आए हो, बड़ा विश्वास लेकर आप लोग यहां पहुंचे, तो अपने जीवन में एक बात जरूर उतार कर रखना। परिवार वाले, कुटुंब वाले, रिश्तेदार, नातेदार, आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, पर जो आपने एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शमी पत्र चढ़ाया है या शंकर जी का भजन करा है, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप जो भजन करे हो, आप जो स्मरण करे हो, आप जो कीर्तन करे हो, आप जो मंत्र जाप करे हो, आप जो नाम जाप करे हो, आपका किया गया पुण्य फल आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन को सुन रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया सत्कर्म आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका किया गया पुण्य, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, ये आपको कहीं ना कहीं फल देगा। बाकी के जितने हैं जिनसे आप आस लगा कर बैठे हो, ये धोखा दे सकते हैं। वो कहते ना, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार के लोगों को आप कभी वापर कर देखिए। आपके पास में धन है, संपदा है, दौलत है, सत्ता है, वैभव है, आपके पास में बहुत सारी पूंजी है, तो सब आपके हैं। आपका समय ठीक चल रहा है, आपका समय अगर अच्छा चल रहा है तो सब आपके हैं। और जिस समय आपकी घड़ी बिगड़ी, समय बिगड़ा, घड़ी बिगड़ने पर जैसे कांटे रुक जाते हैं, उसी तरह परिवार वाले, नाते वाले, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले भी आपके पास आने से पहले रुक जाते हैं। तो कोई नहीं आएगा, ये फिर पहुंचने वाले नहीं हैं। महाराज, एक शिव आपके साथ में खड़ा हुआ। पहले एक बात कही थी, वो आपके स्मरण में होगी महाराज, आपके ध्यान में होगी। पहले एक बात कही आपको, आपके स्मरण में वो बात होगी कि सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है। और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूँ, सबसे कठोर लोहा है।
पर लोहे से भी ज्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमत्ता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज्यादा कठोर है फिर पानी। क्या है कठोर? पानी। क्यों? अग्नि की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो एक लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है महाराज, जो एक लोटे में भरा और उसको डकार गया। मतलब लोहे से ज्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे हैं। मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमत्ता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूं, मैं बड़ा वीर हूं, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है। अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुँचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है। और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है, तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है, तो वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, और छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता।
पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? वहां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूँ, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं निभाएगा। कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे चोटों के बीच में रह रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहाँ का चोटा बैठा है, किसको मालूम। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है। पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी, तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर। और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर, राम, इन चोटों की भी बलैया लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चैन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी, चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थी। वो कोई फेंका है? रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में, हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सवेरे इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज़्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, कितनी गजब। हमारी अम्मा हमको छोड़ गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूँ, तेरे को ही साथ ले जाती। सब
फिर परिक्रमा करते, फिर सिर पे पल्लू ले लेके बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती है, रंभाती रहती है। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बात है तो, कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए। देख लिया, गाओ गाओ जरा। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के हैं। चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए, सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना। सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो, अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चुनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, माला, इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी निकल गई साहब। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए, सब निकलती चली जा। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, और एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने कितनी मछली पकड़ कर ले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना, क्या भरोसा इस मनुष्य देह का। इसलिए संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो 12 घंटे भगवान का भजन करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन नहीं है। पर समझ में एक बात नहीं आती, इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे। ये क्या तो छिपरा जी चाहिए या नर्मदा जी चाहिए भरी हुई, तब तो डूबे। तो कहा जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवान के दरवाजे नहीं जाता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबता, वो कीड़े के समान होता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। जो भजन से वंचित है, भगवान से वंचित है, भगवान की कथा से वंचित है, वो एक केवल एक कीड़ा है, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है। सुबह से उठे, मुंडा धोया, नी धोया, चाय निपटा गए। चाय निपटा के फिर कुछ नाश्ता निपटा लिया। नाश्ता निपटा के दुकान चले गए, आए घर में भोजन तैयार था, फिर रोटी खा ली, 2 घंटा विश्राम कर लिया, फिर 4 बजे फिर निपटा गए, चाय वाय फिर पी गए। रात्रि को सोने से पहले फिर भोजन, सोते सोते फिर कुछ खा पी लिया। पशु को देखा है, गाय को देखी, गाय को, गाय बैल कभी देखा होगा, ये भी ऐसे ही करते जैसे अपन लोग करते, खाया पिया पसरो, फिर उठो, फिर खाया पिया मुंडा मारिया, फिर पसर जाओ। तो आज के जमाने में मनुष्य भी तो वही हो गया, खाओ पियो पसरो, फिर उठ गए, फिर खाओ पियो, फिर पसरो, फिर मुंडा मारिया फ्रिज में, कहीं अलमारी के ऊपर, कहीं ड्राई फ्रूट्स, कहीं गुपचुप, कहीं पानी पतासा, कहीं टॉफी, जो मिल जाए निपटा लिया। अब मनुष्य बने कब है? मानव का शरीर निर्मित हुआ है, मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, तो
क्यों दिया? कभी कभी आपने विचार करा कि हमें मानव का शरीर मिला क्यों है, किस लिए मिला? ऐसा कौन सा पुण्य तुमने करा था, ऐसा कौन सा सत्कर्म तुमने करा था कि मानव का देह भगवान ने तुमको दिया है? अभी एकांत में बैठकर विचार करना तो भगवान कहेगा मैंने मानव का शरीर केवल तुझे भजन करने के लिए दिया है, 84 लाख योनियां काट कर आया है, बाद में मिला है मनुष्य का शरीर, फिर वही मिल जाए। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिनको अपना बना कर रखोगे वही खोपड़ियाँ फोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं फोड़ने वाला। जिनको हमने अपना बनाया बस, इसलिए सावधान रहिए, बहुत सावधानी से जिंदगी जियो, बहुत सावधानी से जीवन को जीने का प्रयास करिए। और जितना सावधानी से इस जीवन को जियोगे उतना सुख भोग लोगे, उतना आनंद भोगोगे, जितनी सावधानी रख सकते। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसके पास में महाराज बहुत सारी चीज थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक तो गधा ऊपर से सुंदर, ध्यान दीजिएगा। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक बकरी थी, एक घंटी थी, एक जोड़ सुंदर कपड़े थे। उसने विचार करा मेरे पास में सुंदर गधा भी है, सुंदर बकरी भी है, घंटी भी है, एक जोड़ सुंदर कपड़े भी हैं, कोई चुरा ना ले इसको। अब संसार में चोर तो चोर ही होते, कोई चुरा ना ले। उसके लिए उसने क्या करा, जब भी घूमने जाता था अच्छे जो कपड़े थे जोरदार उसको तो पहन लेता था। पहने हुए कपड़े कोई चुरा सकता है क्या? जम के तो बोलो, चुराएगा कोई? नहीं। फिर क्या करता था, गधे पर बैठ जाता था। काय पर बैठ गया? अब बैठे हुए गधे को कोई चुराएगा? जम के तो बोलो, नहीं। और गधे की पूंछ से बकरी को बांध देता था और बकरी के गले में घंटी बांध देता था। अब गधे पर बैठ गया कपड़े पहनकर, ना कपड़ा चुरा सकता ना कोई गधा चुरा सकता। बकरी पीछे बंधी थी, घंटी बज रही थी तो इसको आवाज आती जाती थी कि बकरी भी है और घंटी भी है। चार चोरों ने विचार करा कि कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि ये चारों चीजें चुरा ली जाए, ये चारों चीजें चुराना, कुछ प्रयास ऐसा करा जाए। अब चारों चीज चुराने के लिए चार चोर चार जगह पर खड़े हो गए। एक चोर पीछे से लगा, पीछे से जाते धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बकरी के पास गया और बकरी की जो घंटी बंधी थी उस घंटी को खोलकर उसने गधे की पूंछ से बांध दिया। बकरी को खोल के ले गए। थोड़ी देर बाद पीछे से दूसरा चोर चला तो वो घंटी को खोलकर ले गया। आवाज आना बंद हुई, इसने देखा पीछे पलट कर कहाँ गया तो देखा कि बकरी भी चली गई, घंटी भी चली गई। तीसरा चोर खड़ा था, उसने कहा भैया क्या हुआ, मेरी बकरी और घंटी चली गई। उसने कहा जरा सी देर मेरा गधा संभाल, मैं अब भी देख कर आता हूं। और तीसरे चोर के हाथ में गधा दे दिया, मालूम पड़े वो गधा भी चले गए। अब केवल कपड़े हैं तन पर। अब चतुरता यह है चोर की कि वो कपड़े भी उसको चुराना। एक चोर कुएं के पास में बैठा हुआ था, रो रहा था। इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या हो गया?
उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी अंदर गिर गई कुएं में, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई मेरी हीरे की तिजोरी ला देगा मैं आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा, अपना गधा चले गया, अपनी बकरी चली गई, अपनी घंटी चली गई, अभी अगर आधे हीरे मिल जाएंगे तो ये सब तो वैसे ही मिल जाएगा। उसने कहा मेरे कपड़े संभाल, मैं अब भी लेके आया। वो उन्हें वो चोर को कपड़े दिए और जो कूदा, वापिस आया तो कपड़े भी गायब थे। एक डंडा उठाकर चारों तरफ घुमा रहा था। संत वहां से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, भैया क्या हो गया, नग्न अवस्था में ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा मेरा गधा, मेरी बकरी, मेरे कपड़े, मेरी घंटी सब चली गई, कहीं ये शरीर ना चला जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूँ। संत ने कहा शरीर तो नहीं जाएगा, बस ये आत्मा है, एक दिन ये भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहना, ना गधा, आपका साम्राज्य, आपका राज्य, आपका घर, आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश, जितना भी है आपका, आपकी दौलत, सब आपके पास में रहना, ये जो है ये भी छूट जाना। सब दरार। महाराज परिवार वाले भी रोएंगे तो केवल घर तक रोएंगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र है। सब रखा रहेंगे, परिवार, कुटुंब, कबीला, यहाँ तक कई बार तो अलमारी में, फ्रिज में, डब्बे में रोटी बनी की बनी रह जाती है, जीव खा नहीं पाता है। किस शक्ति में हम जी रहे, फिर भी तेरा मेरा करते करते जीवन निकल जाता है। कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे की कथा में भी, उसमें भी सियोर वाला महाराज 15-20 मिनट तो लेट आए, ठीक है। अपना दोष गिनाने में कभी पीछे मत हटो। गुण आपके दुनिया गिनाएगी, दोष आपको खुद गिनाना पड़ेगा। स्वयं गिनाइए अपने दोषों को कि हाँ हम दोषी है। भगवान कैसे रीझता है, भगवान के सामने जाकर बोलना ही तो पड़ता है कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम तो पागल हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमें अक्ल नहीं। मीराबाई तो खुद कहे मैं बावरी। आज भारत की भूमि के ब्रजमंडल में निवास करने वाले संत रसिक बाबा जी, जिनको लोग पागल बाबा कहते थे, भगवान की, राधा रानी की और ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुँचे और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण। राधा 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 राधा। 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। राधा कहो, 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 राधा
कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा 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 कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो। पूजनीय रसिक बाबा पागल बाबा को इस व्यासपीठ से अहिल्याबाई की इस पावन नगरी से श्रद्धांजलि। राधा नाम राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा 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 कहो 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 राधा 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 संसार में जो व्यर्थ है हम उसको भी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी काम का ही नहीं है। रखो भगवान की अविरल भक्ति को अपने पास में रखो। कितनी कितनी पुराने वेद व्यास जी ने लिख दिए हैं, कितने शास्त्र लिख दिए, कितनी पुराणे लिख दी, कितने वेद, कितनी पुराण, कितने शास्त्र हमारे संतों ने लिखे हैं। काय पर लिखे हैं? कागज पर लिखे हैं। जम के बोलो, काय पर लिखा है? कागज पर लिखा है। अब कलिकाल में समय आ गया है कि कागज पर लिखा हुआ काया पर लेकर आना है। काय पर लाना है? काया पर। केवल इसको कागज पर मत रखो, कागज पर लिखा हुआ काया तक लेकर आना। और जिस दिन अपने काया तक ही आ गया कागज पर लिखा हुआ, तो काया भी संवर गई और कागज भी संवर गया। नहीं तो मालूम पड़े लिख लिख कर चले गए और हम उसका स्मरण ना करें,
हम उसको अपनी जिंदगी में ना उतारें तो हमारा जीवन बेकार है महाराज। अगर हमने उसका स्मरण नहीं करा, हमने उसको अपनी जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो बेकार। हम उसको अपनी जिंदगी में उतारें। कागज से काया तक लेकर आए। बहुत कुछ सीखना है हमें शिव महापुराण से। माँ अहिल्याबाई का चरित्र करा है माता अहिल्या। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता अहिल्याबाई का जीवन इतना सरल जीवन था, इतना सहज जीवन माता अहिल्याबाई का था। किसी ने एक बार माता अहिल्याबाई से